तुम माने सोने के माया मृग पीछे, तैयार हो जाओ, माया मृग पीछे प्रभुता क्यों बोराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब पीछे वालों चलो अब, चलो अब लौट। आप खान साहब मेरे दोस्त बैठे हो, तुम भी ताली बजाना, क्योंकि जो जाहिल आया था 700 साल पहले उसने तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा को भी मारा था और मेरे परदादा के परदादा को भी मारा था। कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, समझना और बात करना, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहा। जो अयोध्या ना गए हो, मैं 22 तारीख को था, मेरी आंखों से अयोध्या दिखाता हूं। इस कविता का समापन भव्य करेंगे तो एक और सुनाऊंगा। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए, 5 सदी से सब व्याकुल थे, गुस्सा उठाओ, 5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, दोनों हाथ खोल के तैयार रहना, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब, आवाज नहीं आई, चलो अब, दोनों हाथ अब उठेंगे, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में रघुराई, नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। सियावर रामचंद्र भगवान। एक गीत और सुना, एक भी व्यक्ति नहीं हिला, सब अभी तक बैठे हुए। ये मोहब्बत है, ये है इश्क कविता का, ये है जादू कविता है। हमने बड़े ठाकुर पर कविता सुनाई, एक छोटे ठाकुर पर भी कविता सुनाना है, एक कन्हैया पर कविता सुनाता हूं। ये आप सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सार्थक हुआ। ईसाई भी हो गई, नहीं होगी तो हुलाला आई जाएगी थोड़ी देर बाद। हाँ वो बड़ी हर जगह पहुंच रही है वो हुलुलु। जब भी हुलुलु मिले तो बस दौड़ाओ। मेरे गिरिवासी कैलासी, मेरे वनवासी राघवेंद्र, मेरे हरिजन अपने प्रियजन मुझ मानव के ये मानवेंद्र, इनको फुसलाने की मन में तुमने दुर्वृत्त जगाई यदि, हुलाला वाले लिखे तो उनको सुनाना, इनको फुसलाने की मन में तुमने दुर्वृत्त जगाई यदि, इनके बहकाने दीख पड़ी तुम दैत्यों की परछाई यदि, तो सावधान मैं प्रलयंकर पहुंचूंगा बनकर महाकाल, मैं रिपुसूदन ले तीक्ष्ण चक्र काटूंगा रिपु का कूट जाल, मेरा मुनिमंडल मन देगा, मेरा नवयौवन तन देगा, जीवन का मूल्य चुकाने को मेरा भामाशा धन देगा। बोला एक कविता सुनिए आपने, राम जी पर कविता सुनिए, कृष्ण पर कविता सुनिए। ये दो लोग जो हैं बड़े लोकप्रिय हुए, बोली बहुत देते। भाई साहब
सही दिशा से सुनिए। हो सकता है कोई तकनीक आ गई हो। सुनिए, कहते हैं कि अभी जब हम चर्चा कर रहे थे विधायक जी, जज साहब, हमारे बारे में इतनी प्रशंसा इन कवियों ने कर दी, सब ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने आपसे कहा कार्यक्रम के शुरू में, उधर आवाजें बहुत हो रही है उनको, बच्चों को। मैंने शुरू में आपसे कहा कि मुझे 34 साल हो गए, तो बोलने में तो यूं लगा कि 34 साल हो गए, लेकिन हुए तो 34 साल में ही। मुझे याद है कि कटनी आने के लिए, जबलपुर आने के लिए केवल एक ट्रेन चलती थी, महाकौशल, अकेली ट्रेन चलती थी। उससे निजामुद्दीन में बैठो दोपहर को, अगले दिन सुबह उतरती थी, फिर रात को प्रोग्राम होता था, फिर अगले दिन बैठो, 3 दिन लगते थे उसमें, तब जाते थे उससे। ये यात्राएं हमने काटी हैं। कृष्ण को द्वारिकाधीश बनने के लिए जो तपन सहनी पड़ती है, उसको मंदिर में घंटा बजाने वाला उनका पुजारी नहीं समझता। सुनिए, कहते हैं कि अभी जब हम चर्चा कर रहे थे विधायक जी, जज साहब, हमारे बारे में इतनी प्रशंसा इन कवियों ने कर दी, सब ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने आपसे कहा कार्यक्रम के शुरू में, उधर आवाजें बहुत हो रही है उनको, बच्चों को। मैंने शुरू में आपसे कहा कि मुझे 34 साल हो गए, तो बोलने में तो यूं लगा कि 34 साल हो गए, लेकिन हुए तो 34 साल में ही। मुझे याद है कि कटनी आने के लिए, जबलपुर आने के लिए केवल एक ट्रेन चलती थी, महाकौशल, अकेली ट्रेन चलती थी। उससे निजामुद्दीन में बैठो दोपहर को, अगले दिन सुबह उतरती थी, फिर रात को प्रोग्राम होता था, फिर अगले दिन बैठो, 3 दिन लगते थे उसमें, तब जाते थे उससे। ये यात्राएं हमने काटी हैं। कृष्ण को द्वारिकाधीश बनने के लिए जो तपन सहनी पड़ती है, उसको मंदिर में घंटा बजाने वाला उनका पुजारी नहीं समझता।